नमस्कार। आज की कहानी है ऋण, कर्जा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके हुए थे। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरार पड़ी हुई थी। आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल भी था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठा करके किसी काम से बाहर चले गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मार के बैठा है और फन फैलाया हुआ है, और बच्चा उस कुंडली वाले सांप को ऊपर मुट्ठी भर भर के मिट्टी डाल रहा है। जब वो मिट्टी डालता तो नाग सर नीचे झुका लेता था, और जब वो फिर फन ऊपर कर लेता था, और जब मिट्टी डालते थे तब फिर सर नीचे कर लेता था। नाग हर बार झुक झुक कर सब सहे जा रहा था। ये देख कर के माँ तो चिल्ला उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊँट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। बोला, मैं निशाना तो मारूं, सबको ही ख़त्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे बिस्तर बैठा था। ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। वह सहमत हो गए। माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊँट वाले ने निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसको उठा करके बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई। ऊँट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊँट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हुआ और आकर ऊँट वाले के पैर में डस करके चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊँट वाला मरा हुआ है। दयोग से सर्व विद्या जानने वाला एक आदमी वहाँ ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप का तो यहाँ पे बुलाकर जहर में वापस खींचने की विद्या तो जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला सकता हूँ और वार्तालाप करा दूँ। गांव से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे को अंदर सांप के जीव को बुलाया गया। उससे पूछा गया, इस ऊँट वाले को तुमने क्यों काटा? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा, किस बेचारे ऊँट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वो सांप बोल रहा था, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं इसे क्यों ना मारूं? वो बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तुमने तो कुछ नहीं किया। पालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे, लेकिन वापस नहीं दे पाया। तभी तो देने की क्षमता भी नहीं थी, और अभी भी देने की क्षमता नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। आज संजोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियाँ फेंक फेंक कर मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्ज नहीं चुका सका। उसी की वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच में टपकने वाला वह ऊँट वाला होता कौन है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला ले लिया। सर्व विद्या जानने वालों ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सांप ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो बैर लेने की योनि है, और कुछ नहीं तो ना सही, पर मुझे उस ऊँट वाले से 500 रुपये अभी दिलवा दो तो मैं इसका जहर खींच लेता हूँ। उस बच्चे ने
बच्चे से 3 जन्म पूर्व से मैंने 300 रुपये लिए थे, 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 मिलाकर कुल 500 रुपये बनते हैं, उसे जो मुझे उस बच्चे को लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में आ गया। वहाँ से सरकता हुआ मरे हुए ऊँट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊँट वाला जिंदा हो गया। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, किसी पर कर्जा हो जाए और कर्जा लेकर के हमें मरना पड़े। ये कहानी यही सिखाती है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक कर्मों का ऋण बंधन चुकाना ही पड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें, अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लें। इस कहानी का आज का यही उद्देश्य था। मिलते हैं नई कहानी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।